ज्यादा स्पीकर नहीं बच सकेंगे। 2 से ज्यादा स्पीकर लगाने पर प्रशासन एक्शन लेगा। कल से जुर्माना भी लगाया जाएगा। प्रशासन कल से जुर्माना लगाएगा। लाउड वॉल्यूम को लेकर लगातार प्रशासन अब सख्त रवैया अपनाते हुए नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा निर्देश देने के बाद ही एक्शन मोड में प्रशासन नजर आ रहा है और इस पर कार्रवाई भी की जा रही है। आज आखिरी दिन है और इसके बाद अगर 2 से ज्यादा स्पीकर कहीं पर लगे दिखते हैं या फिर जो डेसिबल सेट हुआ है वॉल्यूम का उससे ज्यादा वॉल्यूम पर कहीं पर भी भजन होता है, कीर्तन होता है, गाने बजते हैं या किसी भी तरीके से नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी और 2 से ज्यादा स्पीकर लगाने पर प्रशासन एक्शन लेगा। कल से इस पर जुर्माना लगना भी प्रशासन का शुरू हो जाएगा। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब सख्त रवैया अपनाते हुए प्रशासन नजर आ रहा है, एक्शन मोड पर दिखाई दे रहा है। ये कुछ ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, खुद ही डेसिबल मीटर ऐप के माध्यम से ध्वनि चेक की जा सकती है। डीजे और लाउडस्पीकर की विधिवत अनुमति के बाद ही उन्हें बजाया जा सकता है। खुद ही डेसिबल मीटर से तीव्रता कितनी है जांच आप कर सकते हैं। डीजे और लाउडस्पीकर की विधिवत अनुमति अधिकारियों से लेनी ही पड़ेगी। अगर आपने अधिकारियों से अनुमति ली है और उसके बाद आप बजा रहे हैं ठीक है, लेकिन बिना अनुमति के बजाएंगे तो एक्शन होगा। अब वॉल्यूम की सीमा क्या रहेगी वो भी देख लीजिए। साइलेंट जोन 50 दिन, रात 40 यहाँ पर बताई जा रही है। कमर्शियल एरिया क्या है, उनके दिन के कितने हिसाब से यहाँ पर रहेगा वो भी जानकारी आपको दे रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र का देखिए यहाँ पर अलग वॉल्यूम की सीमा सेट की गई है। आवासीय क्षेत्र का अलग यहाँ पर नियम तय किया गया है। साइलेंट जोन भी अलग है, औद्योगिक क्षेत्र का अलग है, कॉमर्शियल एरिया का अलग है। हमारे साथ गौरव हमारे संवाददाता जुड़े ही हुए हैं, विनोद भी ग्वालियर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजधानी भोपाल का मैं रुख करना चाहूंगी। गौरव, देखिए एक्शन मोड में अब प्रशासन नजर आ रहा है। जो नियम निर्देश पालन करने के यहाँ पर लागू कर दिए गए हैं उनको लेकर अब सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। कितना पालन राजधानी भोपाल में इसका किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल लगातार जो कलेक्टर है वो यहाँ पर धर्मगुरु के साथ बैठक कर रहे थे। उनको इस बात के निर्देश दिए जा रहे थे कि जो शासन की तरफ से आदेश आए हैं उसका वो पालन करे। इसके अलावा जो डीजे को लेकर नियम है उसको लेकर भी जो तमाम संगठन है डीजे को लेकर उनसे भी चर्चा की गई है और उन्हें भी हिदायत दी गई है कि जो मापक है डेसिबल्स के, उसके तहत ये लोग अपने डीजे को प्ले करें और जो लाउड स्पीकर है उसको मंदिरों से उतारें, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत ये जो निर्णय है वो लिया गया है। जो अधिनियम है उसके तहत तो जो तय डेसिमल्स होते हैं उसके अंदर ही ध्वनि का जो वेग होता है उसका निर्माण होना चाहिए। लेकिन कई बार देखा जाता है कि मंदिर मस्जिद हो उसका जो लाउड स्पीकर होता है वो इतना ज्यादा होता है कि जो मापक डेसिबल होते हैं उससे कई ज्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर हम डीजे की बात करें तो सबसे ज्यादा समस्या डीजे की देखने को मिलती है। शादी की बात करें या किसी भी अन्य पार्टियों की बात करें तो वहां पे तेज ध्वनि में जब डीजे बजाए जाते हैं तो आसपास के रिहायशी इलाकों में उसकी वजह से काफी समस्या होती है। और इसी बात का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बात के निर्देश दिए थे कि ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत जो नियम है उसको अच्छी तरीके से लागू किए जाए और 7 दिन की इसमें मोहलत दी गई थी और आज जो 7वां दिन है, आखिरी दिन है। अब आज के बाद से यानी कल से अगर कहीं भी नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो वहां पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाउड स्पीकर अगर कहीं भी तय सीमा से ऊपर अगर बजाए जाते हैं तो उसे जब्त किया जाएगा। इसके अलावा चालानी कार्रवाई के प्रावधान भी इस अधिनियम में किए गए हैं। बताना चाहूंगा कि हर क्षेत्र के हिसाब से जो डेसिबल है वो तय किए गए हैं। अगर हम रिहायशी इलाकों की बात करें तो दिन में 50 तो रात में 45 डेसिबल से ऊपर ध्वनि नहीं जानी चाहिए। तो इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 70 तो रात में 65 डेसिबल तक ध्वनि का वेग निर्धारित किया गया है। ऐसे में अब लगातार जो बातचीत है वो इन संस्थाओं से की जा रही है, धर्मगुरुओं से की जा रही है और साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि अब अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई इसमें की जाएगी। कई जगहों से देखा गया है कि कई मंदिर ऐसे हैं, कई मस्जिद ऐसे हैं जहां से लाउड स्पीकर अब उतार लिए गए हैं। हालांकि अभी जो सबसे बड़ी समस्या है वो डीजे को लेकर बनी हुई है, क्योंकि डीजे एसोसिएशन का साफ तौर पर कहना है कि अच्छा खासा पैसा लगाकर उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया था। ऐसे में अगर डीजे पर इस तरीके से पाबंदी लगाई जाएगी तो कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो जाएगा। हालांकि कई पहलू हैं और कई पहलुओं को देखते हुए यहाँ पर निर्देश भी दिए गए हैं और उसी तरीके से पालन हो यह भी ध्यान रखा जा रहा है। विनोद, आप बताइएगा, देखिए जो बुजुर्ग हैं, हार्ट पेशेंट हैं, कई तरीके की परेशानियां होती हैं, उनको देखते हुए भी नॉइज पोल्यूशन ना हो ध्यान रखा जा रहा है और ये नियम लागू किए गए हैं। ग्वालियर की अगर मैं बात करती हूं तो ग्वालियर में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है?
हाँ, देखिए ध्वनि प्रदूषण को लेकर तो कानून पहले से ही बना हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री ने जिस तरह से इस कानून का सख्ती से पालन करवाया, उसके तुरंत बाद ही ग्वालियर की तमाम मस्जिद और मंदिरों से खुद ही लाउड स्पीकर कई लोगों ने उतार लिए। अगर हम बात करें तो ग्वालियर का सिरसौद गांव एक ऐसा था जहां मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर खुद ही वहां के प्रमुखों ने उतार लिए, 2 मंदिर वहां थे उन्होंने उतार लिए। ग्वालियर शहर में और ग्वालियर के आसपास जितने भी जिले हैं, पूरे इलाके की हम बात करते हैं, तो अब इक्का दुक्का ही कोई लाउड स्पीकर लगे हुए दिख रहे हैं। वो भी अंदर की तरफ अगर कहीं मोहल्ले या कॉलोनी में जो मंदिर बने हुए थे तो वहां छोटा सा लाउड स्पीकर कहीं इक्का दुक्का जगह नजर आ रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, आज के बाद इस पर एक्शन होने वाली बात जब उन लोगों तक पहुंचेगी जिन्होंने अभी तक नहीं उतारे हैं, तो वो भी खुद ही उतार लेंगे, क्योंकि जुर्माना भरना पड़ेगा उन्हें। देखिए जाहिर सी बात है, ध्वनि प्रदूषण को लेकर जिस तरह से इस कानून की सख्ती की जा रही है, वो वाकई में बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो इसकी तारीफ भी कर रहे हैं, क्योंकि 40 लोग अगर तेज आवाज में सुनना चाहते हैं और 4000 लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है या उस प्रदूषण से वो परेशान है, ध्वनि प्रदूषण से, तो वो कहीं ना कहीं शिकायत तो इसकी करते ही थे, लेकिन एक्शन नहीं होता था। अब एक्शन हो रहा है, तो इसका क्रियान्वयन भी हर जगह हमें दिखाई दे रहा है। आने वाले समय की अगर बात करें तो कल तक अगर कहीं भी लाउड स्पीकर मिलता है तो ग्वालियर में भी उसे उतरवा लिया जाएगा, साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि कल से सख्त रवैया अपनाते हुए एक्शन लिया जाएगा। गौरव, आप जानकारी यहाँ पर दीजिएगा, संक्षेप में ये बताइएगा कि प्रतिक्रिया इस पर अब लोगों की क्या सामने आ रही है। देखिए, जैसा कि हमारे सहयोगी विनोद ने भी बताया कि कुछ लोग अगर लाउड स्पीकर से तेज ध्वनि सुनना चाहते हैं तो ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तेज ध्वनि से परेशानी होती है। खासकर सबसे ज्यादा दिक्कतें अस्पताल ऐसे क्षेत्रों में होती है जहां पे अस्पताल बने होते हैं। कई बार पेशेंट्स जो होते हैं अस्पताल में वो इस तरह की तेज ध्वनि से उनको डिस्टर्ब होता है और इस वजह से इस तरह के अधिनियम लाए भी गए थे। हालांकि उनका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पाया था, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने इसको सही तरीके से लागू करने के आदेश जारी किए हैं। कहीं ना कहीं इसका जो असर है उन बच्चों पर भी पड़ेगा जो पढ़ाई या एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि तेज ध्वनि की वजह से कई बार बच्चों की पढ़ाई हो या बड़े बुजुर्गों की सेहत हो या अन्य जो साइलेंट जोन होते हैं वहां पे कई तरह की समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ती है। फिलहाल ये भोपाल में लागू होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कई मंदिर और कई मस्जिद ऐसे हैं जहां से लाउड स्पीकर अब उतार लिए गए हैं और जहां से नहीं उतारे गए हैं वहां पर आज लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी, चेकिंग की जाएगी और जहां अभी भी लाउड स्पीकर लगे हुए हैं वहां पे साफ तौर पर निर्देश दिए जाएंगे कि उन लाउड स्पीकर्स को हटा लिया जाए। मैं जैसे कि पहले बता रहा था आपको कि सबसे ज्यादा समस्या डीजे एसोसिएशन को लेकर सामने आ रही है, जहां उन्होंने अपने रोजगार को लेकर चिंता व्यक्त की है। हालांकि इसको लेकर साफ तौर पर कहा गया है कि अगर इस तरह का कोई आयोजन होता है तो पूर्व अनुमति यहाँ पे प्रशासन से ली जा सकती है, लेकिन उसके लिए भी तय मापदंड यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं, जिसमें मैं आपको बता चुका हूं कि 70 डेसिबल से ऊपर औद्योगिक क्षेत्र में जो साउंड है वो ऊपर नहीं जाना चाहिए। फिलहाल भोपाल में इसका क्रियान्वयन होता नजर आ रहा है। ग्राउंड जीरो पर भी प्रशासन के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार हिदायत यहाँ पे देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब कल किस तरीके से इस पर कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर कल किसी ने अगर नियमों का पालन नहीं किया है तो उसमें चालानी कार्रवाई भी होगी और जो लाउड स्पीकर्स होंगे उनको जब्त भी किया जाएगा। फिलहाल इसको लेकर ये नियम भी लागू किया गया है कि अगर कहीं लाउड स्पीकर बजाया जाता है तो आम जो लोग हैं जिनको परेशानी हो रही है वो शिकायत भी कर सकते हैं और उनकी शिकायत पर यहाँ पे कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 में आया था और उसमें इस नियम को रखा गया था कि अगर कहीं भी तय मापदंड से ऊपर ध्वनि का वेग निर्मित होता है तो उस वहां पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो पाया था। लेकिन जैसा कि पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री होता है तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी भी होती है, बोलते हैं हर चीज की अति खराब है। हम देखते हैं कई जगहों पर नॉइज पोल्यूशन के मामले नजर आते हैं, चाहे फिर वो डीजे की बात हो चाहे लाउड स्पीकर की बात हो। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है, लोग सुनना भी चाहते हैं। विनोद, आपसे एक सवाल मेरा और रहेगा, ये जानकारी दीजिएगा, हमने देखा आपने बातचीत की, आपने अलग अलग समूह से बातचीत की थी, आपने पुजारियों से भी बातचीत की थी, उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर अब, क्योंकि अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई है और उन्हें समझाइश भी दी गई है। चाहे वो मंदिर के पुजारी हों या मस्जिद पर सेवा करने वाले लोग हों, सबकी अलग अलग राय है। शुरुआत में तो थोड़ा सा लोगों को इसमें असहजता महसूस हुई थी कि अब माइक बंद हो जाएंगे तो फिर ये सारे काम कैसे चलेंगे। लेकिन जब पूरी तरह से उस कानून को देखा और ये समझा
कि जो जैसे काम है वो वैसे ही चलते रहेंगे। बस ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाई जा रही है। हटाने का उद्देश्य यही है कि लोगों को परेशानी न हो। आप अपनी इबादत कीजिए, आप अपनी पूजा कीजिए, जो भी आपको पाठ करना है, हवन पूजन करना है या इबादत करनी है या अल्लाह को याद करना है, आप करते रहिए, लेकिन उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं, ना ही किसी प्रकार का हस्तक्षेप है। अब लोगों को सहज लग रहा है। देखिए, पुजारी हों या फिर मस्जिदों के प्रमुख हों, सभी का ये मानना है कि एक कानून बन गया है तो वो सभी पर लागू है। इसमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं देखना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर किसी एक संस्था या किसी एक समुदाय को लेकर ये फैसला होता तो सड़कों पर भी विरोध देखने को मिलता। लेकिन सभी के लिए इस कानून का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। ऐसे में विरोध की अब सारी संभावनाएं खत्म हो गई हैं। लेकिन एक सवाल इसमें जरूर उठता है कि इसका मापन हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा। अगर साउंड कहीं बज रहा है या लाउड स्पीकर बज रहा है तो डेसिबल सबके पास नहीं होगा। उसको मापन का यंत्र कैसे वो ये मापेंगे कि कब 55 हो गया, कब 50 हो गया। तो इसकी जब शिकायतें सामने आएंगी तो अधिकारियों की टीम पहुंचेगी, उसके बाद वो मापन करेंगे। तो इतना सारी चीजें देखने को मिलेंगी नहीं। और जाहिर सी बात है, सारी चीजें देखने को मिलेंगी और उन बातों का ध्यान भी रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते